मैं भी वहाँ था। एक तो आप बिना तैयारी के आए थे, आपको पूरा मामला ही नहीं पता था क्या है। छात्रों ने हंगामा मचाया, आपने पूछा कितने दिन दिए जाएं, आपको 10 दिन दिए जाएं, 10 दिन के अंदर हमारी सरकार आपकी समस्याओं का हल निकाल लेगी और कल हम लिखित आश्वासन के साथ आएंगे। एक बेवकूफ़ बना के गए, आप दूसरे दिन आए नहीं। आपका कोई दूत मनोज तिवारी जी वहाँ पर आए, हमने उनको 15 दिन दिए, 15 दिन दिए और बीच में कल यूपीएससी एडमिट कार्ड निकाल देती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने पिछले 7 दिन में यूपीएससी से तो बात की नहीं। अभी मैंने एक आपकी बात और सुनी, आपने कहा कि चुनाव की वजह से आगे किसका दिया गया था। तो माननीय सांसद साहब, मैं आपको बता दूं कि अगली बार भी प्री 23 अगस्त को ही हो रहा है, अगली बार कोई चुनाव नहीं है। और मैं आपके बीकानेर का ही हूँ। आप जब राजस्थान में राजस्थानी की अन्य भारतीय भाषाओं की बातचीत करते हो तो यहाँ क्यों नहीं कर रहे हो? मेघवाल साहब, ये सीसैट का एग्जाम कितने अंकों का होता है? सांसद जी, सांसद जी, ये सांसद जी, अरे सुनिए सांसद जी, सीसैट का एग्जाम कितने अंकों का होता है सर? सीसैट का एग्जाम कितने अंकों का होता है? कौन सी बात कर रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए एक मिनट सुनिए मेरे, सुनिए। आप अंकों की और बिना आंकड़ों की बात आप जो कह रहे हैं, ठीक है सांसद जी, सीसैट बता दीजिए है क्या? सबसे पहले सीसैट क्या बला है, यही समझा दीजिए। आप तो हल निकालने गए थे। आप अंजना जी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। साहब, आप खुद पूर्व आईएएस हैं, सीसैट क्या बला है जरा बताइए। आप सुनिए, आप सुन तो लीजिए। 2008 में कुछ एक अमेंडमेंट आए, फिर 2010 में जब हमारी कोई सरकार नहीं थी, यूपीए की सरकार थी, उन्होंने सीसेट में अमेंडमेंट करके ये जो आप 38 अंकों का जो मामला आया है ना, जिसमें अंग्रेजी में अनुवाद और हिंदी में अनुवाद होता है, हिंदी के जो 30 भाषा होती है, जिसके कारण यही दिक्कत है। कौन सा नहीं है मामला? आप सरकार की तरफ से बात करने गए, आपको पता ही नहीं है क्या है मुद्दा। 70 अंक लाने पड़ते हैं 200 में से, मिनिमम 70 अंक तो आपके 70 अंक लाने पड़ते हैं 200 में से मिनिमम। टोटल और जीएस में 15 टोटल अंकों की बात कर रहे हैं, सी सेट की बात कर रहे हैं। क्या पूछना चाह रहे हैं आप ये कहना चाह रहे हैं ना भी सरकार क्या करनी, ये पूछना चाह रहे हैं या मेरा परीक्षा लेना चाह रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं आप? ये तो दोनों जानना चाह रहे हैं कि जिस मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं, दोनों मैं चाहती हूँ कोई छात्र आपसे बात, छात्रों ने कहा कि हमें कितना अर्जुन जी एक बात और, एक चीज और सुनिए। आप जिस कमेटी की बात कर रहे थे वो 14 मार्च को यूपीए गवर्नमेंट ने बनाई है। अब बेवकूफ बनाना बंद कीजिए आप लोग। हमारे पास मैंडेट ही है। और आपसे अच्छी तो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, आपसे अच्छी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, इसलिए हमारे 2 अटेम्प्ट बढ़े, हमने आपको वोट दिए। अब अच्छे दिन कब लाओगे? नहीं होने देंगे। सब्जेक्ट ये भेदभाव तो हो रहा है, पूरी तरह से ध्यान में है। आपको 2-4 मिनट में मेरे को सब्जेक्ट की डिफरेंस अर्जुन जी मैं भी बोल चुका हूँ सब्जेक्ट पे। अर्जुन जी एक क्वेश्चन है, आप चाहें तो मेरे साइड पे जा सकते हैं। अर्जुन जी क्या पूछना चाह रहे हैं मेरे समझ में आता है, लेकिन मैं अर्जुन जी एक क्वेश्चन है कि चाय वाला पीएम बन सकता है तो क्या आम आदमी पीएम नहीं बन सकता? और क्षेत्रीय भाषाएं उनके किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगी। मेघवाल जी आप सवाल, अर्जुन जी आपसे एक क्वेश्चन है कि एक चाय वाला पीएम बन सकता है तो क्या आम आदमी डीएम नहीं बन सकता? हाँ बिल्कुल है, इसमें क्या दिक्कत है? मैंने कहा था कई बार। सोच साहब बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से सोच साहब। मैं सिर्फ देखिए थोड़ा कंस्ट्रक्टिव थोड़ा काम करते हैं, आगे की बात करते हैं। क्योंकि देखिए अब अगर एनडीए की गवर्नमेंट है, इनके पास अच्छा सा मैंडेट है, ये कहते हैं हम डिसाइसिव हैं। मेरे ख्याल में 2 महीने इन्होंने इसी में निकाल दिया कि भाई सारी खराबी यूपी ने कर दी। चलिए मान लिया यूपी ने खराबी कर दी, उसकी हमें सजा मिल गई, ठीक, आप लोगों ने सजा दी हमको। अब कम से कम जब अब यूपीएससी ने नोटिफिकेशन भी निकाला है, कम से कम गवर्नमेंट को इमीडिएटली उनके साथ बैठना चाहिए, इस नोटिफिकेशन को वापस लेना चाहिए। जब और तब तक एग्जाम नहीं होना चाहिए जब तक इसका रेजोल्यूशन इस इशू का ना हो, वन वे और दी अदर। ये जो सारे कैंडिडेट्स को है इमीडिएटली बता दी। कौन सी मुश्किल बात है? कल तक आप यूपीएससी से मिल सकते हैं, यूपीएससी के ऑफिसर से मिल सकते हैं और कहिए कि भाई नोटिफिकेशन वापस, और इसका हम पहले फैसला करेंगे, कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद एग्जाम होगा। झा साहब जल्दी से देखिए, माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से 4-5 बार मिल चुके हैं, माननीय जितेंद्र सिंह से 4-5 बार मिल चुके हैं। एक बार मिलने की बात होनी चाहिए। मैंने 4-5 बार मिले हैं, हमेशा उन्होंने भरोसा दिया, लेकिन भरोसे को हमेशा तोड़ा उन लोगों ने। और इसके पहले जो है राहुल गांधी ने एक रात में ही फैसला लेकर के 2 अटेम्प्ट दिलवा दिए। अब इनके लिए कौन सी बड़ी बात है? अब मोदी जी कहाँ हैं? चलिए जल्दी से झा साहब जी, मेरा ये कहना है, जैसा बता रहे थे छात्र बता रहे हैं, जब ये जितेंद्र जी और मेघवाल साहब गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपको सुनेंगे और उचित कार्रवाई हम करेंगे, उचित काम करेंगे। मेरा ये कहना है कि आज जब ये फिर से कह रहे हैं कि 1 सप्ताह का समय और दिया जाए, मेरा ये कहना है जब वो गए थे
क्या उसमें गंभीर नहीं थे वो? और आज फिर कैसे कह रहे हैं कि एक सप्ताह का समय लेंगे? तो मेरा आर कुमार साहब जल्दी से, और कोई सवाल आपका सीधा हो, अगर पुष्पेश पंत जी भी हैं और मेघवाल साहब भी हैं, जल्दी से। मैं एक सेकंड प्लीज, मैं आ रही हूँ। मैं अपनी तरफ से ये बोलना चाहता हूं कि यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, उसके पास संसाधन है, उसके पास लोग हैं, वो जो चाहे सो हायर कर सकते हैं। मेरे पास एक पेपर है इस बार का जीएस मेंस का पेपर 3, इसमें ये यूपीएससी के द्वारा 2 लाइन के इंग्लिश के क्वेश्चन का हिंदी में सही ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, तो ये कैसे पूरे यूपीएससी एक पेज के पैसेज का सही ढंग से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे? ये पॉइंट नंबर 1 है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं ये देना चाहता हूं कि सीएसआर कंपनी एक्ट 2013 है, उसमें सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, इसका इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया हुआ है सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व, जबकि यहां पे सही होना चाहिए निगमित क्षेत्र का सामूहिक उत्तरदायित्व। अब सामाजिक क्षेत्र का ये सामूहिक उत्तरदायित्व, ये जो इन्होंने किया है सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व, कितना बड़ा ब्लंडर है ये, कितनी बड़ी गलती है ये। दूसरा, मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूं, तो उस नाते मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा। इन्होंने इसी पेपर में एक पेज के अंदर में दूसरा क्वेश्चन इन्होंने लिया हुआ है, इसमें है कि लैंड रिफॉर्म का एक इशू है, इसमें लैंड रिफॉर्म बेस्ड क्वेश्चन था, तो लैंड रिफॉर्म को इन्होंने आर्थिक सुधार में ट्रांसलेट किया हुआ है। क्वेश्चन था कि एस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन लैंड रिफॉर्म, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया इसका भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार। मेघवाल साहब एक ब्रेक के लिए मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन एक छात्र यहाँ पर हैं उनके सवाल के साथ। मैं एक सेकंड जल्दी से। इस तरह की दिन से सब कर रही है। माननीय जितेंद्र सिंह जी ने राज्यसभा में कहा कि हम अनशन में 3 दिन लगातार अनशन किए। सरकार इतना झूठ क्यों बोल रही है? आखिर क्या करना चाहती है हिंदी भाषी क्षेत्रों के साथ, लड़कों के साथ? और आपका जो सवाल था? मैम, मेरा ये सवाल था कि जिस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा गया कि स्वदेशी लाएंगे, हिंदी को लाएंगे, ये कहेंगे, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे किए थे बिल्कुल उल्टा हो रहा है और हिंदी भाषी लोगों को 2म दर्जे का नागरिक बना दिया गया। मेघवाल जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि हिंदी भाषी हो चाहे क्षेत्रीय भाषी, उनको हम किसी तरह का 2म दर्जे का नागरिक नहीं बनाएंगे। हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि हम हिंदी को बढ़ावा देंगे। और क्या बंद हो गया क्या? नहीं, बंद नहीं हुआ, चल रहा है। हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि हम हिंदी को बढ़ावा देंगे। जो आप कहना चाह रहे हैं कि देखिए, हम भी बहुत चिंतित है। आज भी हमारी एक मीटिंग हुई थी, कोई भी हिंदी भाषी आदमी अभी तक उसने यूपीएससी को टॉप नहीं किया। आप देखिए, जब जनता पार्टी की सरकार आई थी 77 में, तो पहली बार हिंदी का उपयोग मीडियम हिंदी हो, ये पहली बार भी हमने जनता पार्टी की सरकार में शुरू किया, उसमें भी वाजपेयी जी और अडवाणी जी मंत्री थे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा एक मुद्दा है कि हम हिंदी को बढ़ावा देंगे। हो सकता है कि अभी जो असंतोष फैल रहा है, ये भी हम 7 या 10 दिनों में, जितना भी हमारा टाइम लगेगा, क्योंकि यूपीएससी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसको हम इस तरह से डायरेक्शन नहीं दे सकते। एक बार कमेटी तय करेगी, कमेटी में चीजें आ रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार हिंदी भाषी और क्षेत्रीय भाषाओं के साथ अन्याय नहीं हो रही। एक सेकंड, मेघवाल साहब, इतिहास के पन्ने आप लोग बहुत जल्दबाजी में पलटते हैं, लेकिन जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं उनका भविष्य आगे वाले पन्नों में है, और उन पन्नों के साथ अगर ज्यादती हो रही है तो कम से कम अगर आप सांसद के रूप में जा रहे हैं, सीसैट क्या है, क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, कम से कम 5 मिनट बैठ ही गए होते समझने के लिए। सवाल सिर्फ इतना है कि अपनी ही भाषा के लिए सड़कों पर उतरकर जब बच्चे मजबूर होते हैं हंगामा करने के लिए, तब क्या उनकी बात समझी जाएगी और उस पर फिर अमल होगा? ये सवाल ये लोग पूछ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा मैं आप लोग सबसे पूछना चाहती हूँ, आप में से कितने इतने अंग्रेजी वाले हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं हिंदी के इस कॉज को? ये जितने लोगों के हाथ खड़े हैं, ये जितने हाथ खड़े वाले लोग हैं सीसैट के विरोध में है। इस बीच हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि यूपीएससी में क्या हिंदी के परीक्षार्थियों के साथ भेदभाव होता है। 89% वो लोग जो हल्ला बोल देख रहे थे, ये मानते हैं कि हाँ, हिंदी वाले छात्रों के साथ भेदभाव होता है। तो अब समस्या है तो हल भी निकलना चाहिए। तमाम हमारे साथ मेहमान लगातार मौजूद रहे। छात्रों को बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं मिला, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे थे। सर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर राजनीति में सीसैट लाया जाए और उसका एग्जाम लिया जाए, तो सबसे ज्यादा सांसद अगर फेल होंगे तो बीजेपी के होंगे, बीजेपी वाले ही फेल होंगे। और रही बात आंदोलन की,